सुस्वागतम सर्वेषां छात्राणाम अस्मिन् संस्कृत कक्षायाम। संस्कृत की इस क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज 10वीं की इस क्लास में हम आप लोगों को दूसरे पार्ट के बचे हुए अंश को लेकर उपस्थित हैं। इसका पहला पार्ट सेंड किया जा चुका है यूट्यूब पर और ये दूसरा पार्ट है। तो आप लोग जहाँ तक वहाँ उस पार्ट में हो चुका था बुद्धिर बलवती सदा इस लेसन का, उसके आगे से आप लोग देखेंगे, क्योंकि जब वह सिंह आता है उस महिला के सामने, औरत के सामने, तो वह बड़ी ही चतुराई से अपने बच्चों को थप्पड़ से मारती हुई कहती है, क्यों आपस में लड़ रहे हो, एक एक करके खा लो। तो इस तरह से शेर डर जाता है कि कहीं हमें न खा ले, और उसके बाद की स्टोरी आगे देखते हैं। शेर की यह अवस्था देख करके गीदड़ उससे कहता है, जमुका स्वामी, देखिए दृष्टा अर्थात देखी गई। जब वो शेर उससे बताता है कि मैंने देखा है अपने बच्चों को मारकर समझा रही थी, ऐसी व्याघ्र मारी आ गई है। तो जम्बुका गीदड़ बोला, स्वामी यत्र आस्ते सा धूर्ता, महाराज वह धूर्त जहाँ है तत्र गम्यताम, वहाँ जाए चलिए। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति। तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि, यदि तुम्हारे वहाँ जाने पर वह मुझे अपने सामने बुलाने की इच्छा करेगी तो तत्र गतस्य, तब पुनः तत्र गतस्य, तुम्हारे वहाँ जाने के पश्चात क्या होगा, फिर से वह मुझे अपने सामने बुलाना चाहेगी। तरी तो या अहम हन्तव्य ही थी, तो मैं तुम्हारे द्वारा मारा गया। तो या अहम हन्तव्य, तुम्हारे द्वारा मैं समझ लो मार लिया जाऊंगा। व्याघ्र से आदि तो माँ मुक्ताया तदा वेलाप्य वेला स्यात्। तरी त्वया अहम हन्तव्य, तो मैं तुम्हारे द्वारा मारा जाऊंगा। कहता है कि जहाँ वह धूर्त है उसके पास चलिए। स्वामी नित्यास्ते सा तत्र गम्यताम व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य, हे बाघ महोदय, तुम्हारे वहाँ जाने पर सा सम्मुखम में पीछते, यदि यह आपको वहाँ बुलाना चाहती है, तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो तया हम हन्तव्य है, तो तुम्हारे द्वारा मैं मारे जाने योग्य हूँ, अर्थात तुम मुझे मार लीजिएगा। सेंस को समझिए। यहाँ मतलब श्री गीदड़ कह रहा है कि यदि आपको बुलाएगी तो आप मुझे मार दीजिएगा। व्याघ्र श्रीगाल, यदि तुम माँ मुक्त्वा यास्तदा वेलाप्य वेला स्यात्, ये तुम मुझे छोड़कर चले आते हो तो जो समय रहेगा वो भी अनुचित समय हो जाएगा, अर्थात मेरे मृत्यु का समय आ जाएगा। जब कह यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, यदि ऐसा है तो माम निज गले, आप मुझे अपने गर्दन में बांधकर जल्दी से चलिए। स व्याघ्र तथा कृत्वा कारणम, वह बाघ उसी तरह से करके जैसा कि गीदड़ ने कहा। स व्याघ्र तथा कृत्वा, वह बाघ को उसी तरह से करके जंगल में ले आया। श्रृंगाल सहितम पुनरायंतम व्याघ्रम दूरा दृष्ट्वा बुद्धिमती, गीदड़ के साथ फिर से बाघ को आया हुआ देखकर दूर से ही वह बुद्धिमान स्त्री चिंतितवती, सोचा, जम्बुकृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम उच्यताम, गीदड़ के द्वारा किए गए प्रयास से मैं बाघ से कैसे मुक्त हूँ।
परम प्रत्युत्पन्न मति सा, लेकिन वह उच्च विचार वाली जमुकम आक्षिप्यन्ति अंगुल्याः तर्जन्युवाच। गीदड़ पर आक्षेप करती हुई, आक्षिप प्लस सत्री जमुकम, तर्जयंती अंगुली दिखाती हुई, वाच बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयं पुरा, विश्वस्य अद्य एकमानी कथम यासि वदाधुना। कहा, रे रे धूर्त, अरे धूर्त, त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयं पुरा दत्तम, तुमने इसके पहले मुझे 3 बाघ दिया था। विश्वस्य विश्वास दिला करके, अद्य एकमानीय आज एक को लाकर, कथम यासि वदाधुना, क्यों, कहाँ जाओगे, बताओ अब। अरे दुष्ट पहरे, तुम्हें पूरा त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयं पुरा त्वया, पुराने समय में, इसके पहले आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए थे। और विश्वस्य विश्वास करके, विश्वास दिला करके, अद्य एकमानीय आज एक ही लाए हो, कथम यासि वदाधुना, कहाँ जा रहे हो, बताओ अब कहाँ जाओगे, अब बचकर कैसे जाओगे। इति उक्त्वा धाविता तोणं व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्धशृगालकः। इति उक्त्वा, तो वचदासक्त्वा प्रत्यय यहाँ पर धाविता सब व्याघ्रमारी के विशेषण है। तोणम भयंकरा, इस प्रकार से बड़ी तेजी से, तोणम का मतलब है यहाँ बड़े ही वेग से, व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रमारी इत्युक्त्वा धाविता, ऐसा कह कर के बड़ी तेजी से दौड़ी, व्याघ्रमारी दौड़ी। और व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः, व्याघ्र अपि सहसा नष्टः, गर्दन में बंधा हुआ गीदड़ से युक्त बाघ भी अचानक गायब हो गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता भूत, इस प्रकार से वह बुद्धिमान स्त्री बाघ से उत्पन्न भय से फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। कहा कि तन्वी अर्थात तीव्र, कृश पतली बुद्धि अर्थात तेज बुद्धि, बलवती सर्वकार्येषु सर्वदा, हमेशा सभी कार्यों में बलवान होती है, अर्थात बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ है। तो इस तरह से हमने अर्थ आपको बता दिया। व्याकरणात्मक टिप्पणी में कुछ शब्द हैं, देख लीजिए। धूर्ता यहाँ पर व्याघ्रमारी का विशेषण है, तत्र अव्यय पद है। तव षष्ठी विभक्ति युष्मत् शब्द, पुनः अव्यय पद, तत्र अव्यय पद, गत से षष्ठी विभक्ति गमधात् प्रत्यय सा। व्याघ्रमारी का विशेषण सम्मुखम अब इच्छते यदि तर्हि त्वया हम हंतव्य, एक कंडीशनल सेंटेंस है यहाँ पर। त्वया तृतीय विभक्ति में है, तव्यत प्रत्यय हन धात से। और तो बेला अपि अबेला स्यात्, तो बेलाप्य अबेला, एक एण से एण संधि यहाँ पर। मुक्त्वा मुंस्ध्वा सत्वरम अव्यय पर, इसके साथ ही साथ कृत्वा क्रीधा सिक्ता त्वा प्रत्यय ययौ मीन्स ले आया, और शृगालेन सहितम पुनरायंतम, पुनः प्लस आयांतम दूरात पंचमी विभक्ति, दृष्टवा दिशधन त्वा प्रत्यय बुद्धिधन मतु प्रत्यय से बुद्धिमती बना है। इसी तरह से मैं देख ली चिंतितवती में भी चिंतधात सक्तवत प्रत्यय। जम्बू का कृतः उत्साह, क्रीड़ा सक्त प्रत्यय होगा जम्बुकेन कृतः, जम्बू कृतः तत्कृतार्थ गुणवचन से यहाँ प्रतीय पुरुष भी होगा, जम्बुकेन कृतः। व्याघ्रात कथम मुच्यताम, यहाँ पंचमी विभक्ति व्याघ्रात में मुच्यताम
कैसे छुड़ाऊँ, मुच्यताम, मुच्यताम, मुच्यंताम, लोट लकार में मुंज धातु आत्मनेपदी में बनेगा प्रतिधन उत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति। ई का यह हुआ एको से। व्याघ्राणाम त्रयम, व्याघ्रत्रयम समास विग्रह हो जाएगा। विश्वस्य प्लस अद्य, विश्वस्याद्य हो जाएगा प्लस एकम। तो अ के बाद ए आया, यहाँ पर वृद्धिरेच आनीय, आ प्लस नी प्लस अनीय प्रत्यय, कथम अव्यपदम, यास मीन्स जा रहे हो, या जाने के अर्थ में धातु होती है। वद अधुना, वद प्लस अधुना। इसी तरह से इति प्लस उक्त्वा, धाविता, धाव प्लस उक्त प्रत्यय स्त्रीलिंग में बनेगा धाविता। भयंकरा। अब ये सब व्याघ्रवारी के ही विशेषण हैं। नस प्लस त नष्ट, व्याघ्र प्लस ए अपि पूर्व रूप संधि। और इसमें और कोई ऐसा पद नहीं है जो आपको नहीं आता हो। तो इस तरह से इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें।